औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेसिक फिज़ियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम मसल्स और न्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं। मसल्स को हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद हमने न्यूरॉन्स को डिस्कस किया है। न्यूरॉन्स में हमने एक्शन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है, और लास्ट हमारे लेक्चर में जो है हमने एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको डिस्कस किया। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एक बड़ी अमेजिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जिसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम देखते हैं और हमारे साथ ये होता भी है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की आगे दो मज़ीद टाइप्स हैं, जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। आई मीन दैट के वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, and then we will discuss the two types of autonomic nervous system, that are the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. That's the subject of your course outline. So let's move with your lecture number 14 of basic physiology. So as we have already discussed that our nervous system is consist of two main parts. One is central nervous system and other is peripheral nervous system. So central nervous system contains brain and spinal cord, and peripheral nervous system is further subdivided into somatic nervous system and autonomic nervous system. So somatic nervous system is in our conscious control, that controls most of our skeletal muscles in our body. But autonomic nervous system is involuntary and not in mostly in our conscious control. And autonomic nervous system is further divided into two types, and one thing more, that is enteric nervous system. So autonomic nervous system is further divided into three types. Let's suppose the main two types. So main two types of autonomic nervous system are sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So first of all we will discuss the difference between the somatic and autonomic nervous system. Then we will discuss the difference between the sympathetic and parasympathetic nervous system. So चलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस की जानब। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो ट्रांसमिट करता है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमा मीन्स बॉडी जो है वो स्किन होता है या बॉडी कह लें इसको। सो ये आपकी स्किन से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनका पैगाम लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानब जाएगा, और वहाँ से जो पैगाम है वो वापस लेकर आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके ज़रिए इफेक्टर्स तक आएगा। तो ये नॉर्मली आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होता है। ये मोस्टली आपके स्केलेटल मसल्स को जो है इनर्वेट करता है। तो दूसरी जानब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आमतौर पे कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के उन आर्गन्स को जो, और इसके अलावा हमारी बॉडी के कुछ ग्लैंड्स को भी ये कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है, और जो नॉर्मली हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, जिसको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं, जो खुद ब खुद होते हैं। सो मज़ीद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है बेटा इसमें है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इधर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे सोमैटिक और ऑटोनोमिक में। सबसे पहले इसमें देखें जो सोमैटिक है नर्वस सिस्टम, उसमें ऑर्गन्स, जिन ऑर्गन्स को सोमैटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जाएगी वो कौन से होंगे, वो स्केलेटल मसल्स होंगे। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई जिनको जाएगी उनको वो स्केलेटल मसल्स के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, ठीक है जी,
और इसके अलावा डायफ्राम जो है वो तो खैर इसमें है, ऑटोनोमिक में वो भी आता है। इसके अलावा आपके स्मूथ मसल्स हैं, आपके स्टमक के मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये यार तो डिस्टल मोस्ट सिनेप्स जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होगा, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसका आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, मतलब कि गैंग्लियन में होगा, जो कि एग्रीगेशन होता है सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स का। नर्व फाइबर्स की बात जब हम करें तो सोमैटिक में माइलिनेटेड होते हैं, जबकि ऑटोनोमिक में परी गैंग्लियोनिक जो हैं वो माइलिनेटेड होंगे और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं वो नॉन माइलिनेटेड होंगे। पेरिफेरल प्लेक्सिस जो हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में नहीं होते, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पेरिफेरल प्लेक्सिस जो है उसकी फार्मेशन सोमैटिक में नहीं होगी, जबकि ऑटोनोमिक में होगी। इफेक्टर ट्रांसमीटर जो हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन है, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें एसिटाइल कोलिन और इसके अलावा जो है वो नॉर एड्रीनालिन है, ठीक है जी। इफेक्टर्स जो हैं नर्व सेक्शंस के ऑन ऑर्गन सप्लाई वो पैरालिसिस एंड एट्रोफी, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो एक्टिविटी मेंटेन की जाती है, इसमें एट्रोफी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये था डिफरेंस जो हमने देखा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। इसके अलावा एक और टेबल है, इससे भी थोड़ा सा हम मज़ीद इन दोनों का जो है वो डिफरेंस देखेंगे। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये दोनों अफेरेंट और इफेरेंट पाथवेज को इन्वॉल्व करता है, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ इफेरेंट पाथवे को इन्वॉल्व करता है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ आपके वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, जिसमें लोकोमोशन है। इफेक्टर्स इसके स्केलेटल मसल्स के ऊपर मोस्टली आएंगे, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो है वो इनवॉलेंट्री हैं, कंट्रोल में नहीं हैं। उसके जो इफेक्टर्स होंगे वो कार्डिक मसल्स के ऊपर आएंगे और स्मूथ मसल्स के ऊपर आएंगे और फैट सेल्स के ऊपर और ग्लैंड्स के ऊपर आएंगे। इसके अलावा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी जो एफिरेंट सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से और कॉन्शियस डिसीजन जो हैं लेते हैं और एक्टिवेट करते हैं न्यूरॉन्स को ब्रेन स्टीम के अंदर और स्पाइनल कार्ड के अंदर, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो अनकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, ब्रेन स्टेम से और स्पाइनल कॉर्ड से और एक्टिवेट करते हैं टारगेट न्यूरॉन्स को जो कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका ब्रेन स्ट्रीम और स्पाइनल कार्ड जो है वो न्यूरॉन एक्सर्ट करता है डायरेक्ट कंट्रोल स्केलेटल मसल्स के ऊपर, लेकिन एक न्यूरॉन सिस्टम जो है वेयर देर आर नो इमीडिएट सिनेप्स बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड टारगेट नर्वस सिस्टम, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें टारगेट न्यूरॉन्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं और वो उनको हम ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, मतलब गैंग्लियन एंड देयर एक्सॉन एक्सर्ट द डायरेक्ट कंट्रोल ऑन ओवर द स्मूथ मसल्स, और उनके जो एक्सॉन्स होंगे वो डायरेक्ट कंट्रोल किसके ऊपर लेकर जाएंगे, स्मूथ मसल्स के ऊपर। इसके किसके ऊपर लेकर जाए थे, स्केलेटल मसल्स के ऊपर। इसके जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल होगा स्मूथ मसल्स के ऊपर, कार्डिक मसल्स के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर और इसके अलावा फैट सेल्स के ऊपर, ठीक है जी। सो दो न्यूरॉन सिस्टम्स होंगे वेयर द इफेरेंट न्यूरॉन सिनेप्सिस वंस आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें इफेरेंट न्यूरॉन्स जो हैं सिनेप्सिस के वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होंगे बिफोर द सिग्नल रीच द टारगेट ऑर्गन, मतलब कि उसके टारगेट ऑर्गन के साथ जो सिग्नल है वहाँ पहुँचने से पहले। अच्छा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्सॉन्स हैं जो इफेरेंट एक्सॉन्स हैं वो माइलिनेटेड होते हैं और इस वजह से माइलिनेशन की वजह से जो उनकी ट्रांसडक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जबकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके जो एक्सॉन्स होंगे वो जो पोस्ट सिनेप्टिक एक्सॉन्स होंगे वो नॉन माइलिनेटेड होंगे, जो परी सिनेप्टिक एक्सॉन्स होंगे वो माइलिनेटेड होंगे। तो पोस्ट सिनेप्टिक एक्सॉन्स जो कि नॉन माइलिनेटेड हैं
उनके ज़रिए फिर जो ट्रांसडक्शन होगी सिग्नल्स की वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि बेटा माइलिनेशन से नोड ऑफ रेनवेयर बनता है और नोड और रेनवेयर से जो मैसेज है वो ऐसे जंप करके आगे जाता है और इससे उसकी स्पीड तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो हो जाती है। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस हैं वो स्पेसिफाइड और लोकलाइज्ड हैं, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो सिनेप्सिस हैं वो टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं एक्सॉन्स के लिए, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज़ भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इसके जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं जो हमेशा स्टिमुलेट होते हैं एक्शंस के अंदर, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है यूज़ सेवरल डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि बहुत ज़्यादा न्यूरो ट्रांसमीटर्स को यूज़ करता है मॉलिक्यूल्स को, जिसमें प्रीडोमिनेंटली एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये आ जाएगा, मतलब कि एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इसमें एक परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा जो है वो बेटा पोस्ट गैंग्लियोनिक। परी का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो जो न्यूरॉन गैंग्लियन से पहले होगा उसको हम बोलेंगे परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन गैंग्लियन के बाद में होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो गैंग्लियन क्या होता है बेटा? गैंग्लियन एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं। सो इसमें जो कंडक्शन है वो स्लो होगी ड्यू टू टाइनी एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो इसमें जो ट्रांसडक्शन है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की वजह से, जो कि टाइनी भी हैं और नॉन माइलिनेटेड भी है, उसकी वजह से स्लो होती है। ठीक हो गया। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसमें आइज़ हैं, इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है जी, उसके बाद आपका जो ट्रेकिया है, उसके बाद लंग्स हैं, इसके अलावा हार्ट की बीट है, उसके बाद बेटा सेक्रीशन ऑफ द लिवर है, इसके अलावा स्टोमिक की डाइजेशन है, किडनी का फंक्शन है, ठीक है जी, एड्रीनल ग्लैंड्स की एक्टिविटी है, उसमें इंटेस्टाइन है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये सारी चीज़ों को जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हैं जिनको आप खुद से कंट्रोल नहीं करते, जो आपकी बॉडी में खुद ब खुद कंट्रोल होती हैं। ऑटोमेटिक आपको पता ही है, ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद ब खुद है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो ऑर्गन्स को जो है इन्वॉल्व करेगा जो जिनके जो फंक्शंस हैं जो खुद ब खुद जो है वो काम करते हैं। तो ये देखें इसमें आइज़ हैं, उसके बाद आपका स्लेवरी ग्लैंड है, आपका ट्रेकिया है, लंग्स हैं, हार्ट है, लिवर की सिक्रीशंस हैं, गाल ब्लैडर की सिक्रीशंस हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, स्टोमिक जो है उसकी डाइजेशन होगी, किडनी की फिल्ट्रेशन है, इसके अलावा इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्शन है, और यूरिनरी ब्लैडर की जो है वो सेक्रीशन है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, तो इसलिए इन सब को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। अब हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में मज़ीद देखेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मज़ीद आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो है ये इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। तो ये देखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमेशा ऑफन वर्क इन अपोजिशन, ये अपोजिशन में काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के, कोऑपरेट करता है टू फाइन ट्यून होम्योस्टेसिस को, मतलब कि होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने में ये अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसको रेगुलेट किया जाता है ब्रेन से, हाइपोथैलेमस बोन से और मेड्यूला से, और इसके अलावा ये स्पाइनल रिफ्लेक्सिस से भी इसको रेगुलेट किया जाता है। हायर आउटपुट नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। पाथवे इसमें जो होंगे वो दोनों ही होंगे, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम के, ठीक है ना। अब ये देखें कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो एक किस्म के बैलेंस रखता है बिटवीन सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो कि फ़ाइट और फ्लाइट वाली है, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है जो कि रेस्ट और डाइजेस्ट वाली है। सो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेंगे,
उनकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होंगी, और जो ऑटोनोमिक गैंग्लियन हैं आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम होंगे, और पोस्ट गैंग्लियनिक जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी सेल बॉडीज़ जो हैं वो गैंग्लियन के अंदर होंगी, और उसके बाद वो टारगेट सेल्स के ऊपर जाकर इफेक्ट करते हैं। ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे जो बात वो है डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो चलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम prepares the body for the fight and flight responses during the potential danger. On the other hand, parasympathetic nervous system inhibits the body from overworking and restores the body to calm and composite state. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको आप ये कह लें कि वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन की जानब लेकर जाता है, एमरजेंसी सिचुएशन की जानब जो है वो लेके जाता है। जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन की तरफ लेकर जाएगा, नॉर्मल हालत की तरफ लेकर जाएगा, मतलब कि एक जो है रेस्टिंग कंडीशन वाली जो स्टेट है उसकी जानब लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी के पीछे रीछ भागता है या कुत्ता पड़ जाता है किसी को, या कोई और इमरजेंसी हो जाती है, तो उसमें जो हाइपोथैलेमस एक्टिविटीज़ हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसको तेज़ कर देगा, हार्ट रेट आपका तेज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका तेज़ हो जाता है, रिस्पिरेशन भी आपकी तेज़ हो जाती है, एड्रीनल मेड्यूला जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो एक्सक्रीट करेगा, और इसमें जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स की जानब जाएगा, जिसमें बाजू और टांगों की जानब आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा चला जाता है, और जो आपका पेट है उसकी जानब जो है वो ब्लड इतना ज़्यादा नहीं जाता, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो आपकी स्लो डाउन हो जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप मज़ीद देख लें सोमैटिक सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसमें बेटा जो पैगाम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, और कोलिनर्जिक परिगैंग्रेनिक न्यूरॉन्स होंगे, और इसके बाद जो है एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, और उसके बाद फिर कोलिनर्जिक निकोटिनामाइड रिसेप्टर्स होंगे, और फिर ऑटोनोमिक गैंग्लियन आ जाएगा, और इसके बाद एड्रीनर्जिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होंगे, और इसके अलावा ये यहाँ पर क्या रिलीज़ करेंगे, यहाँ पर फिर जो है वो नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे, और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर जाकर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें जो परिगैंग्लियनिक जो है न्यूरॉन्स हैं, जो परिगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं इनमें जो इनके जो कोलिनर्जिक परिगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं ये शॉर्ट हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं ये लॉन्ग हैं। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें देखें जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से पैगाम जाएगा कोलिनर्जिक परिगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के ज़रिए, और फिर ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज़ होगा न्यूरोट्रांसमीटर, और पैगाम चला जाएगा कोलिनर्जिक निकोटिनामाइड रिसेप्टर्स के पास, उसके बाद कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के पास जाएगा, और जिनके एक्सॉन्स जो हैं वो छोटे होते हैं, और इसके बाद एसिटाइलकोलिन जो है यही दोबारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जबकि इसमें निकोटिनामाइड नॉर एपिनेफ्रिन था, इसमें दोनों साइड्स पे एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर होगा, उसके बाद कोलिनर्जिक म्यूकेरिनिक रिसेप्टर्स होंगे, और इसके बाद टारगेट सेल्स के ऊपर ये जाकर इफ़ेक्ट करेगा। अब थोड़ा सा हम इसमें फ़र्क देख लेते हैं बेटा। फंक्शनल जो डिफरेंस है बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन की जानब लेकर जाएगा, जो कि स्ट्रेस से निपटने के लिए होती हैं, और इसकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी जो न्यूरॉन्स होंगे वो मोस्टली निकलते हैं आपके थोरेसिक रीजन से, ठीक है ना, थोरेसिक रीजन जो है, और इसके अलावा लंबर रीजन से।
तो इसलिए इसको थोरैकोलंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैकोलंबर, क्योंकि इसके जो न्यूरॉन्स होंगे वो ज़्यादातर थोरेसिक रीजन से निकलेंगे और लंबर रीजन से निकलेंगे। देखें ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट गैंग्लियन और वेंट्रल रूट गैंग्लियन दोनों साइड से न्यूरॉन्स निकलते हैं। उसके बाद वो आगे जाके मिल जाते हैं जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, और इनकी उसके बाद फिर जो है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो आगे पैगाम लेकर जाएंगे। तो ये पेयर्स की सूरत में होते हैं, राइट साइड पे भी होंगे और लेफ़्ट साइड पे भी होंगे। तो इनके जो न्यूरॉन्स होंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो मोस्टली निकलते हैं थोरेसिक और लंबर रीजन से। ठीक हो गया, जबकि इसीलिए हम इसको थोरैकोलंबर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको इंटरमीडियो लेटरल कॉलम से निकलते हैं वो भी कहते हैं। थोरेसिक 1 से लेकर लंबर 2 तक जनाब साहब इसके जो लंबर रीजन 2 तक इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो निकलते हैं। जबकि दूसरी जानब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट वाली कंडीशन की तरफ लेकर आएगा। और क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल क्यों कहते हैं कि इसके जो न्यूरॉन्स होंगे वो आपके क्रेनियम से, मतलब जो ब्रेन का हिस्सा है, निकलेंगे और जो सैक्रम वाला हिस्सा है वहाँ से निकलेंगे। तो क्रेनियोसैक्रल मतलब कि S2 से लेकर S4 तक जनाब साहब ये इसके न्यूरॉन्स निकलते हैं और इसके अलावा क्रेनियम से निकलेंगे। अब ज़रा ये देखते हैं कि किस तरह से जनाब ये दोनों काम करते हैं। जो आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट की जानब लेकर जाएगा। फाइट फ्लाइट की कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आती हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि जो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट की जानब लेकर जाएगा, तो इसमें जो आपकी आइज़ हैं उसको डायलेट कर देगा, डायलेट्स द पीपल। देखा नहीं आपने, जब आपकी लड़ाई होती है किसी के साथ तो आप क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं या आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं? आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये पहला फंक्शन इसका ये है कि आपकी जो आइज़ की जो पीपल है उसको डायलेट कर देगा। अच्छा जी, दूसरा आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको कोई परेशानी होती है, जब आप भाग रहे होते हैं, जब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में होंगे, जब लड़ाई की सूरत में होते हैं, तो आपका मुंह खुश्क हो रहा होता है, ठीक है ना, आपके होंठ खुश्क हो रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपके जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, जो थूक प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, उनकी जो एक्टिविटी है इसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से वो थूक या सलेवा कम प्रोड्यूस करेंगे और आपका मुंह जो है वो खुश्क होगा। दूसरी इसमें ये तब्दीली है। जबकि इस जानब हम साथ साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको फ़र्क पता चले। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी आइज़ को डायलेट करवाएगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी आइज़ को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा और दोबारा आप नॉर्मल हालत में जो है वो आ जाएंगे। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सलाइवा जो है इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा, आपका मुंह खुश्क होगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये दोबारा स्टिमुलेट करता है जो स्लेवरी ग्लैंड है, स्लेवा प्रोड्यूस करने वाला, उसकी एक्टिविटीज़ को। तो दोबारा से जब आप नॉर्मल हालत में आएंगे तो आपका मुंह खुश्क नहीं होगा, आप नॉर्मल बैठे होंगे। तीसरी जो चीज़ है वो रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रोंकाई हैं। तो बड़ी तेज़ी से आप सांस लेते हैं। देखें ना, जब आप भाग रहे होते हैं या आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, मैं बड़ी फनी सी एग्जांपल दूंगा, तो क्या होता है, आप वो चढ़ाई भी चढ़ जाएंगे या वो दीवार भी फलांग लेंगे जो नॉर्मल आप फलांग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करने लग गया और वो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन की जानब जो है वो आ जाती है। तो इसमें जो रिफ्लेक्स ब्रोंकाई होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, आपके सांस लेने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी सिंपैथेटिक में। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि जो आपके ब्रोंकाई हैं वो जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, ठीक है ना, और आपकी सांस लेने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, एक्सेलरेट होगी हार्ट बीट, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में इसके उल्ट हो जाएगा, जो आपकी हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। अच्छा, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो स्टिमुलेट करेगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो है वो रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करेगा जो है स्टोमिक सेक्रीशन को और इनहिबिट करेगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की सेक्रीशन को।
इसके अलावा नेक्स्ट देखें लीवर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज रिलीज़ को। जारी बात है आपको फाइट और फ्लाइट के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीवर से ग्लूकोज को रिलीज़ करेगा और स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज के रिलीज़ होने को। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है स्टोमक को और पैंक्रियाज को और इंटेस्टाइन को, और ग्लूकोज की जो रिलीज़ है लीवर से वो उसको इनहिबिट कर देगा। और यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इनहिबिट करता है स्टोमक की एक्टिविटी को। इसलिए आप देखा नहीं, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, आप मामा से लड़े होते हैं या अपने भाई से नाराज़ होते हैं तो आप कहते हैं मुझे भूख नहीं है, और असल में भूख इसलिए नहीं होती क्योंकि आप सिंपैथेटिक वाली कंडीशन में होते हैं। तो इससे आपकी जो स्टोमक की एक्टिविटी है वो भी इनहिबिट हो जाएगी, पैंक्रियाज की एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी, और इसी तरह से जो ग्लूकोज जो है वो आपका लीवर से आ जाएगा। तो यही वजह है कि आप में जो डाइजेशन है परेशानी की हालत में, या आप जब फाइट और फ्लाइट की हालत में होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। दूसरी जानब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों को स्टिमुलेट करेगा। जो मसल जो स्टोमक है उसकी डाइजेशन को भी ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से आपको भूख लगेगी। जो पैंक्रियाज है या जो गाल ब्लैडर है उसकी सिक्रीशन जो है उसको भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो फूड की डाइजेशन है वो प्रॉपर और जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आप देखें कि जो पैरासिम्पैथेटिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंटेस्टाइन से फूड की अब्जॉर्प्शन को रोकता है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से फूड की डाइजेशन को। अच्छा, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में आप कभी पेशाब नहीं कर सकते, मतलब कि आपको पेशाब नहीं आता। क्या वजह होती है कि जो ब्लैडर है उसकी यूरिनेशन को इनहिबिट करता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है यूरिनेशन को। जब आप रेस्ट की हालत में होंगे, देखा नहीं वॉशरूम में जब हम बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है, तो बिल्कुल रेस्ट की हालत में तो ही हम जो है वो यूरिनेशन कर सकते हैं। अगर हम किसी सफ़र पे जा रहे हों या कोई ऐसी कंडीशन हो तो उस वक्त जो है हमें यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसमें फ़ाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन है ये प्रमोट करता है जैकुलेशन को, ठीक है ना, स्पर्म्स के रिलीज़ को, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, ये इरेक्शन का आज़ करवाता है, ठीक है जी, मतलब कि पीनस इरेक्शन का आज़ करवाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने अभी देखा है फ़र्क जो कि दोनों के अंदर था, मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत ही क्लियर डिफरेंस है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। आपने सिर्फ एक चीज़ को देखना है, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद रख लें, क्योंकि बाकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जितनी भी बातें हैं वो सारी उसके अगेंस्ट आ जाएंगी। अब थोड़ा सा दोबारा इसको इसमें भी डिस्कस किया गया है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको थ्रैको लंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इसके जो न्यूरॉन्स होंगे वो आपके थ्रेसिक और लंबर रीजन से निकलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो शॉर्ट होंगे और उनकी जो सेल बॉडीज़ होंगी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती हैं, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो लॉन्ग होंगे और उनको हम चेन गैंग्लियन भी कहते हैं। और क्या फ़र्क है, जो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर रिलीज़ होता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो होगा नॉर एपिनेफ्रिन, और ये होगा अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर रिलीज़ होता है। टारगेट टिश्यूज़ जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्मूथ मसल्स होंगे, कार्डिक मसल्स होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे जो कि ब्राउन फैट जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये ज़रा देखें वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट करता है प्यूपल्स को, इनहिबिट करता है सलाइवा को, एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को, डायलेट करता है ब्रोंकाई को, एक्सेलरेट करता है सांस लेने की रफ्तार को, इनहिबिट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, सेक्रेशन को, ठीक है जी,
और कन्वर्जन करवाता है ग्लूकोज की, ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के अंदर। इसके अलावा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन की सिक्रीशन करवाएगा जो कि मज़ीद आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट की जानब लेकर जाएंगे। इसके अलावा इनहिबिट करता है ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक हो गया। दूसरी जानब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको भी हम देख लेते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्रेनियो सैक्रल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो मोस्टली न्यूरॉन्स होंगे वो आपकी क्रेनियम जो कि ब्रेन कैसा है और सैक्रम से निकलेंगे। इसकी क्या खूबी होगी कि इसमें जो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो लॉन्ग होंगे, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो शॉर्ट होंगे। उल्ट है मतलब उसके ना। सो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन होगा जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर होता है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के अंदर भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो भी बेटा एसिटाइल कोलिन ही होता है, जो कि मस्कार्निक रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो रिलीज होता है। मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक के दोनों जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो एसिटाइल कोलिन ही होंगे, जबकि जो परी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसमें परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के जो ट्रांसमीटर्स थे वो नॉरएपिनेफ्रिन थे, NE। सो इसके अलावा देखें टारगेट टिश्यूज जो हैं वो स्मूथ मसल्स होंगे, कार्डिक मसल्स होंगे, और इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे, और ब्राउन फैट जो है वो होती है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये वही बार बार आ रहा है। कंस्ट्रिक्ट करवाता है पीपल्स को, ये डायलेट करवा देगा, स्टिमुलेट करवाएगा सलाइवा को, ये इनहिबिट करवा देगा, ये स्लो करता है हार्ट बीट को, ये तेज़ करता है, ये कंस्ट्रिक्ट करता है एयरवेज को, ये रिलैक्स कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है स्टोमिक एक्टिविटीज़ को, और ये स्टोमिक एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करता है। ये स्टिमुलेट करता है गाल ब्लैडर को, ये इनहिबिट कर देगा। ये स्टिमुलेट करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को, ये इनहिबिट कर देगा। ये सेक्रीशन कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को, और ये सेक्रेट करके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और इसके अलावा ब्लैडर को रिलैक्स करेगा। अब थोड़ा सा और डिफरेंस देखें, एनाटॉमिकल डिफरेंस सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें देखें इसकी जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होंगी बेटा वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होंगी। ये देखें ये सेल बॉडीज़ हैं, और ये माइलिनेटेड होंगे। जो परी गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे ये माइलिनेटेड होंगे, और जो उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगी इनकी जो सेल बॉडी होगी वो गैंग्लियन के अंदर होगी, और यहाँ पर इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे परी गैंग्लियोनिक फाइबर्स के, ये हमने देखा है कि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो एसिटाइल कोलिन होंगे, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं एक तो वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं देखें, दूसरा इसमें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो जो है वो होंगे NE, मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे NE होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो है इसमें नॉर एड्रीनलिन, ठीक हो गया। और दूसरा क्या फ़र्क था, दूसरा ये फ़र्क था कि इसमें शॉर्ट परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे। ये देखें पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे वो उनके जो एक्सॉन्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक है ना। तो दूसरी जानब हम देखते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एनाटॉमिक डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी। तो इसमें देखें यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें जो है एक तो जो परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे उनके एक्सॉन्स बहुत लंबे हैं, ये देखें। दूसरा ये माइलिनेटेड भी होंगे। तीसरा क्या है कि इसमें दोनों साइड से परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो भी एसिटाइल कोलिन होंगे, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो भी एसिटाइल कोलिन ही होंगे, दोनों ही एसिटाइल कोलिन होंगे। ये भी फ़र्क है। फिर सिमिलैरिटीज़ देखें, बोथ आर इफिरेंट मोटर सिस्टम्स, विजरो मोटर हैं, बोथ जो है वो रेगुलेशन करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की, जनरली आउटसाइड द कॉन्शियस कंट्रोल एंड ऑटोनोमस। वो जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सिनेप्सिस और पेरी गैंग्लियोनिक इनर्वेट करते हैं ग्लैंड्स को, स्मूथ मसल्स को, ठीक है ना। मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके बाद पेरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, फिर गैंग्लियन आ जाएगा, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होंगे, फिर ग्लैंड्स होंगे, और स्मूथ मसल्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कार्डिक मसल्स भी हो सकते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके ज़्यादातर जो इफेक्टर्स होंगे वो बेटा स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं, इसके अलावा कार्डिक मसल्स हो सकते हैं।
फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में है। वही है कि सिंपैथेटिक में जो परी गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो शॉर्ट होते हैं और इनकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं वो लॉन्ग हो गए और इनकी सेल बॉडी जो है वो गैंग्लियन के अंदर होती है। दूसरा क्या है कि इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं परी वालों के वो हैं एसिटाइलकोलिन और उसके NE हैं। और पैरासिम्पैथेटिक में जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो परी गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होंगे उनके लॉन्ग एक्सॉन होंगे और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होगा, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होंगे उनके जो एक्सॉन्स होंगे वो होंगे बेटा शॉर्ट और इनकी जो सेल बॉडी होगी वो गैंग्लियन में होगी, लेकिन इनके न्यूरोट्रांसमीटर भी सेम ही होंगे, ठीक है ना, वही एसिटाइलकोलिन ही होंगे। ठीक हो गया। आज फिर बेटा हमने जो है वो अपने इस लेक्चर में थोड़ा सा जो डिफरेंस है बिटवीन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको हमने डिस्कस किया है। हमने देखा है कि किस तरह से जो है वो आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में जाती है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन की जानब लेकर जाएगा, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में लेकर जाएगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम के डिफरेंस को, जो कि डिवाइडेड था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो हमने फिर सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी फ़र्क जो है वो देखा है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आमतौर पे सेंसरी कंट्रोल्स और मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है जो आपकी बॉडी के कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। मोस्टली इसके जो इफेक्टर होंगे वो होंगे आपके स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में जो है वो आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, जो कि आपकी बॉडी के जो होम्योस्टेसिस है उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। ये बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा जनाब ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसके साथ ही अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।